सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 21 मई। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह चर्चा होगी डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे और जिस हिसाब से मूवमेंट हो रहा है। स्पेशली ग्वार का अच्छी खासी कल तेजी देखने के लिए मिली थी। चर्चा करेंगे ये तेजी कहाँ तक जाएगी, क्या कारण रहे। इसके साथ साथ हम मसालों पे भी बात करेंगे। मसालों में जिस हिसाब से कल एक्सपोर्ट के डेटा निकल के आए थे, सारी एग्री कमोडिटीज के एक्सपोर्ट के डेटा जो रिसेंट गवर्नमेंट के डेटा निकल के आए थे, उसमें हमने देखा था काफ़ी सारे मसालों का जो एक्सपोर्ट था अनुमानित, वो कम होते हुए दिखाई दिया था। तो हम देखेंगे कौन-कौन सी कमोडिटी है, किसका एक्सपोर्ट बढ़ा है, किसका एक्सपोर्ट कम हुआ है, सारी चीज़ें बात करेंगे। साथ-साथ हम जो देखेंगे कि ये जो मसालों में जो कल तेज़ी बनती हुई देखी थी, हल्दी, जीरा, धनिया, ये तेज़ी कितनी टिकाऊ है, कहाँ तक ऊपर में जा सकती है, अभी आपको क्या करना चाहिए, मेथी में क्या करना चाहिए। साथ-साथ जो कुक्कुट में लगातार एक तेज़ी का माहौल जारी है, क्या कुक्कुट के भाव 4000 के ऊपर चले जाएँगे? सारी चीज़ें जानने वाले हैं। साथ में हम सोयाबीन के बारे में भी बात करेंगे और कैस्टर सीड मेंथा पे भी नज़र डालेंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहेंगे आप। और हमेशा की तरह एक छोटा-सा डिस्क्लेमर रहेगा मेरे साइड से, वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप वायदा बाज़ार में ट्रेड करते हैं, बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाज़ार में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं ग्वार के साथ में। ग्वार का मार्केट, जैसा कि लगातार वीडियो जो मैं बना रहा था, जो लोग मुझे रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, एक लक्ष्य मैंने दिया था 6000 के लेवल इस महीने आपको आ सकते हैं और ऑलमोस्ट आ भी गए। ग्वार में जिस हिसाब से फंडामेंटल अभी बने हुए हैं, लगातार मैं बोल रहा था हर गिरावट पे खरीदारी करिए, हर गिरावट पे खरीदारी करिए। बहुत सारे मित्रों के, बहुत सारे किसान भाइयों और व्यापारी बंधुओं के भी बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि सर क्या करना चाहिए। काफ़ी सारी इंक्वायरीज आती रहती है। सबको एक ही सलाह लगातार लाइन से मैंने दी, खरीदारी करके चलिए, खरीदारी करके चलिए। कल हमने देखा, कल ग्वार के भाव 6000 के ऊपर जाते हुए दिखे। जून कॉन्ट्रैक्ट 6022 का हाई बना के जो ट्रेड कर रहा था, लगभग जो क्लोजिंग है 5971 के आसपास की क्लोजिंग, 6000 के आसपास की क्लोजिंग ग्वार में बनते हुए दिखी। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम में भी अच्छी खासी कल तेजी बनते हुए देखी और जो भाव थे चढ़ते हुए दिखाई दिए थे। अभी आपको क्या करना चाहिए फंडामेंटली, अगर आप देखेंगे तो 2-3 चीज़ें आपको देखनी है, जो लगातार मैं आपको बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सप्लाई साइड से जो कंसर्न्स बने हुए कि सप्लाई टाइट है, सप्लाई टाइट, वास्तव में मार्केट में सप्लाई टाइट है और आगे चल के भी जो संभावनाएं बन रही है, जिस हिसाब से मौसम का अनुमान बताया जा रहा है और जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि इस बार बारिश काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहने वाली है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ग्वार के प्राइस नीचे रुकने वाले नहीं है। ये जो तेज़ी है, मुझे लगता है कि ये तेज़ी बरकरार रहेगी और जो भी गिरावट रहेगी, गिरावट पे आपको खरीदारी करते चलना चाहिए। अगर टेक्निकल के हिसाब से देखेंगे तो ये जो मैं बार-बार बोल रहा था 5900 5900, ये लेवल एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और ये लेवल कल टूटते हुए दिखा और इन स्तरों के आसपास मार्केट जो टूटा है, तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है इन स्तरों के आसपास आ रहा है और ये लेवल है लगभग 6250 6280 के आसपास। तो मान मान के चलिए मार्केट जो भी गिरावट होती है, अगर आज के सेशन में 100 के आसपास, 5920 के आसपास जो भी लेवल आपको मिलते हैं, खरीदारी करना चाहिए। और ऊपर में जो संभावना बन रही है 6200 तक की, आपको ग्वार सीड के लिए बनती हुई दिख रही है। बाकी जो मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, आपको भी पता है, खाली बातों वाली टॉक चल रही है। लड़ाई जिस हिसाब से है अभी थोड़ी सी रुकी हुई है और अमेरिका कब क्या करेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइस में लगातार $100 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखे हैं, एक स्टेबिलिटी बनी हुई है क्रूड ऑयल में। तो जो रिग काउंट्स जो हैं वो भी बढ़ते हुए दिखे हैं। मैं देख रहा था रिग काउंट्स की संख्या, रिग्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ती हुई दिखी है और उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ग्वार के प्राइस आपको बढ़ते हुए चलने चाहिए। इस बीच में एक फंडामेंटल अपडेट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। मार्च का एक्सपोर्ट का डेटा ग्वार गम का निकल के आया था और उसके हिसाब से मैं देख रहा था जो चूरी चूरी कोरमा का एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा कम हुआ है मार्च के महीने में, और होना भी चाहिए जिस हिसाब से लड़ाई गहराती हुई दिखी थी। और मिडिल ईस्ट में मुख्य मार्ग है, अगर आप देखेंगे यूरोपियन नेशंस का काफ़ी सारा जो इंपोर्ट है उन मार्ग से होता है, तो उसके चलते भी चूरी कोरमा ज़्यादातर यूरोपियन नेशंस, यूरोपियन कंट्रीज खरीदते हैं। चूरी कोरमा का जो एक्सपोर्ट है इंडिया से 60% तक कम हो गया। सिर्फ 7.87 थाउजेंड टन के आसपास का एक्सपोर्ट चूरी कोरमा का मार्च के महीने में हुआ था। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करें तो ग्वार गम में भी दो कैटेगरी में एक्सपोर्ट होता है। एक होता है जो सिर्फ ऑयल ड्रिलिंग चीज़ के लिए जाता है और एक होता है फूड सेक्टर के लिए जाता है। फूड सेक्टर वाली डिमांड बढ़ी है, सॉरी फूड सेक्टर वाली डिमांड कम हुई है, लेकिन जो ऑयल के लिए जो डिमांड जो जाती है 17 से 18 हज़ार टन के आसपास की, वो डिमांड ग्वार गम की बढ़ती हुई दिखी है। ओवरऑल देखा जाए तो पिछले साल के कंपेयर में मार्च के महीने में 3% तक ग्वार गम का एक्सपोर्ट कम हुआ है। 22
1000 टन के आसपास, 22.13 थाउजेंड टन, लास्ट ईयर जाता 22.90 टन। लेकिन आगे चल के मुझे लगता है कि ये ग्वार की जो डिमांड है ये आपको बढ़ती हुई दिखेगी, ग्वार गम की डिमांड। और जिस हिसाब से सेंटिमेंट बने हुए हैं, अगर आप एक्सपोर्ट सीजनैलिटी पकड़ के देखेंगे तो इस महीने में जनरली ग्वार की डिमांड बढ़ती हुई दिखती है। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे चार्ट के हिसाब से, तो ग्वार गम भी मुझे लगता है कि इन स्तरों तक जाते हुए दिखेगा, और ये लेवल आ रहे हैं 12,400 के आसपास। तो 12,200 से लेकर 12,400 के आसपास की संभावना ग्वार गम में भी आपके लिए बनी रहेंगी। जो भी गिरावट होती है, खरीदारी के मौके बनेंगे। आज के सेशन के लिए 11,500, 11,450 एक तरह से सपोर्ट रहेगा। इन स्तरों के आसपास मार्केट आता है तो आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फटाफट मसालों में, और मसालों में सबसे पहले बात करेंगे हल्दी की। और हल्दी में देखिए दो चीज़ें हैं, हल्दी में रिकवरी थोड़ी-थोड़ी आती हुई दिख रही है, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सेंटिमेंट मार्केट में बन रहा है और जिस हिसाब से चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा एक बाउंस बैक हो सकता है हल्दी में आपको आते हुए दिखाई दे, और बहुत ज़्यादा बाउंस बैक नहीं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, और ये लाइन लगभग आ रहा है 16,400 के आसपास। ये 16,400 के आसपास, क्योंकि मूविंग एवरेज जो 50 डेज का है उसके आसपास मार्केट रुका हुआ है और यहाँ से रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। तो 16,400 16,500 तक की संभावना हल्दी में बनती हुई दिखेगी। लेकिन अगर आप डिमांड के साइड से बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मार्केट में नहीं है। कैश को लेके काफ़ी टाइटनेस है, और जो भी बायर्स हैं वेट एंड वॉच के मूड में हैं ज़्यादातर मार्केट में, चाहे वो रायपुर मार्केट हो, दिल्ली मार्केट हो, निजामाबाद, सांगली। जो है देखा जाए तो कैश को लेके काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस है। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, वो देख रहे हैं एक्सपोर्ट की डिमांड कम निकल के आएगी। एक्सपोर्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ी हुई है हल्दी में, उसके चलते भाव में लगातार एक गिरावट बनती हुई दिखी है। लेकिन इस बीच में जो मानसून को लेके जो खबरें आ रही है कि मानसून इस बार काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहने वाला है, और जिस हिसाब से महाराष्ट्र से आवक कम आती हुई दिख रही है, उसका असर आपको प्राइस पे हो सकता है एक बार बाउंस बैक बनते हुए दिखे। मार्केट जिस हिसाब से एक संभावना बन रही है कि पीस टॉक होगा, शांति वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच में हो सकती है, इसको देखते हुए मसालों में धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी खरीदारी आ रही है। हल्दी में भी आ सकती है, और मुझे लगता है कि 16,400 तक की संभावना फिलहाल के लिए बन रही है। रेजिस्टेंस 16,400 16,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो और ज़्यादा खरीदारी बढ़ाएँगे, लेकिन लेकिन अभी के लिए 16,400 तक का लक्ष्य आपको रखना चाहिए। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा 15,700 रहेगा। 15,700 के नीचे मान लीजिए अगर मार्केट नीचे आता है और 15,700 के नीचे निकलता है, तो फिर बाइंग में आपको नहीं बैठना है। फिर बाइंग के लिए आपको काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो सीधी-सी बात है, अगर बाइंग भी करना है, अगर जो भी सोच रहे हैं, तो 20 से 30% अपने टोटल रिक्वायरमेंट का बाई इन स्तरों पे करके चल सकते हैं। 16,400 तक की संभावना ऊपर में हल्दी के लिए, चाहे हाजिर हो चाहे वादा हो, रहेगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा जीरा की। और जीरा में जिस हिसाब से सिनेरियो बन रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिखा है जीरा का। और मैं देख रहा था ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी जीरा का बनते हुए दिखा था, ये 1, 2 और 3 डेली चार्ट पे। और पैटर्न के हिसाब से भी देखेंगे तो बुलिश बैट हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है जीरा में, और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से रिकवर होते हुए दिखेगा। ऊपर में जो पहला पहला लक्ष्य रहेगा 21,800 के आसपास रहेगा। 21,800 निकलता है तो फिर 23,200 और फिर 25,000। जीरा में मुझे लगता है कि बॉटम बनते हुए दिख सकता है आपको इन स्तरों पे, क्योंकि कल हमने देखा था मार्केट इस वीक 19,000 का लो टच करके, और जिस हिसाब से बाउंस बैक हुआ है बहुत तेजी से, मुझे लगता है कि एक बार 20,000 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर धीरे-धीरे अच्छी खासी खरीदारी आती हुई आपको दिखेगी जीरा में। जीरा में मुझे लगता है कि प्रोडक्शन इस बार काफ़ी ज़्यादा टाइट है, आगे चल के सप्लाई की शॉर्टेज रह सकती है। एक्सपोर्ट को लेके ये सारा खेल हुआ जो नीचे आया भाव, लेकिन अब धीरे-धीरे जो भी खरीदार हैं आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। चाइना की क्रॉप है, आती है चाइना की क्रॉप, लेकिन चाइना की क्रॉप इतनी ज़्यादा पर्याप्त नहीं है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट डिमांड को मीट मीट कर सके। कहीं न कहीं ग्लोबल एक्सपोर्ट के लिए इंडिया पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं डोमेस्टिक मार्केट के जीरा के, उसका आप फ़ायदा आपको भारत को मिलते हुए दिखेगा, और जीरा के भाव आपको बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो ऊपर में जो मैंने आपको लेवल दिए 21,800, ये अभी के लिए लक्ष्य मान के चलिए। 21,800 के ऊपर निकलता है तो 23,200 और फिर 25,000 बाइंग की सलाह जीरा में मेरे हिसाब से आपके लिए रहनी चाहिए। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में भी मार्केट थोड़ा-थोड़ा सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। धनिया में 2 चीज़ें हैं, जिस हिसाब से सारे मसालों में थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है, हो सकता है धनिया में भी आए और 13,200 13,300 तक मार्केट जाने की कोशिश करे, लेकिन धनिया का मेजर ट्रेंड मेरे हिसाब से अभी भी नेगेटिव है। और नीचे में जो वहाँ एक बार 12,000 11,800 तक आते हुए आपको देख सकते हैं, क्योंकि देखिए फंडामेंटल के हिसाब से देखा जाए तो एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं एक चीज़ आपको दिखाना भूल गया, कल एक्सपोर्ट के जो डेटा आए थे
वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और एक्सपोर्ट के डेटा में अगर हम देखेंगे, हल्दी का एक्सपोर्ट जो था पिछले साल के कंपेयर में 17% तक कम हुआ था। मैंने आपको बताया था हल्दी का एक्सपोर्ट लगातार कम हो रहा है। मार्च के महीने में जो हल्दी का एक्सपोर्ट था 12,559 टन के आसपास की हल्दी रही थी। वहीं अगर आप जीरा का एक्सपोर्ट देखेंगे 16% तक कम रहा। धनिया का एक्सपोर्ट 19% तक कम रहा। 3,483 टन का एक्सपोर्ट ही मार्च के महीने में हुआ था। तो हल्दी, जीरा और धनिया तीनों का एक्सपोर्ट कम हुआ। मेथी का भी एक्सपोर्ट, जो भाई लोग मेथी का पूछते रहते हैं, देखते हैं, मेथी का एक्सपोर्ट भी 30% तक कम हुआ है। 2,745 टन के आसपास की मेथी का एक्सपोर्ट हुआ है। एक्सपोर्ट किसका बढ़ा है? तो सौंफ का बढ़ा है, काली मिर्च का बढ़ा है, छोटी इलायची का बढ़ा है। छोटी इलायची एक्सपोर्ट उम्मीद के अनुसार 79% तक बढ़ते हुए 841 टन के आसपास पहुंचते हुए दिखा है। वहीं अगर आप काली मिर्च का एक्सपोर्ट देखेंगे तो 31% तक बढ़ा है। सौंफ का जो एक्सपोर्ट है 32% से बढ़ के 2,576 टन मार्च के महीने में बनते हुए दिखा है। सॉरी, बड़ी इलायची का एक्सपोर्ट 28% तक कम हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका भी, क्योंकि इसकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम है बड़ी इलायची के, इसके चलते भी एक्सपोर्ट कम है। डिमांड के साइड से कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड में देख रहा था गैंगटॉक मार्केट में 1550 के आसपास भाव इसके चल रहे हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि जो सिनेरियो है, मसालों में धीरे धीरे रिकवरी अभी आपको आती हुई दिखेगी। धनिया की मैं बात कर रहा था। धनिया में एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि धनिया इंडिया ही सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करता है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया, रसिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, यूक्रेन हो गया। तो रसिया से जनरली इंपोर्ट इंडिया में आता है और उसका भी असर आपको पड़ते हुए दिख सकता है। प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया के प्राइस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली अभी लग रहे हैं, उसके हिसाब से रसिया से इंपोर्ट बढ़ते हुए आपको दिख सकता है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं रहेगी। 13,300, 13,400 एक तरह से रेजिस्टेंस है। मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, उन तरह से फिर से धनिया नीचे आते हुए दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा खरीदारी अभी फिलहाल आपको धनिया में नहीं करना चाहिए। कॉटन सीड ऑयल केक की बात करेंगे, कुकुट की बात करेंगे। कुकुट में लगातार एक तेजी का माहौल जारी है और जिस हिसाब से फंडामेंटल अभी बने हुए हैं, लगातार अकोला मार्केट हो, कड़ी मार्केट हो, 3750 के ऊपर की ट्रेडिंग चल रही है। इंडियन मार्केट भी अभी लगभग 100 पॉइंट नीचे चल रहा है फिजिकल मार्केट से। जो फ्यूचर्स मार्केट है उस हिसाब से तेजी आते हुए दिखेगी। सोयाबीन में जो तेजी है, मस्टर्ड में जो तेजी है, उसका असर आपको कॉटन सीड ऑयल केक पे भी, क्योंकि रिलेटिव ऑयल मिल है, वो असर आपको बनते हुए दिखेगा। फंडामेंटली देखा जाए तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा तेज है, सप्लाई काफ़ी कम है और इसका असर आपको पड़ते हुए दिखेगा। गिरावट पे खरीदारी नीचे में मान के चलिए 3600 3590 के लेवल में तय खरीदारी करके चलिए। ऊपर में 3720 तक का टारगेट आपको रख के चलना चाहिए। वही अगर आप बात करेंगे कैस्टर सीड की, कैस्टर सीड में आप ये देख रहे हैं एक तरह से बहुत बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है और ये बताता है कि इसका जो लक्ष्य रहना चाहिए लगभग 7,000 के आसपास रहना चाहिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कैस्टर सीड में जो सिनेरियो इस पर है, काफ़ी ज़्यादा टाइट कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स है, उसका असर आपको कैस्टर सीड के भाव पे पड़ते हुए दिख सकता है। तो मिला जुला के कैस्टर सीड में भी आपको खरीदारी 6400 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 7,000 तक के लेवल आपको कैस्टर सीड में बनते हुए दिखेंगे। इलायची में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बहुत एग्रेसिव खरीदारी अभी इलायची में नहीं करना चाहिए। अगर खरीदारी करना भी है तो 20 से 30% अपने टोटल रिक्वायरमेंट का। ऊपर में 2900 के लेवल आपको इलायची में बनते हुए दिख सकते हैं। मेंथा में 960, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 960 का लेवल आपके लिए सपोर्ट रहेगा। 960 970 वहां से खरीदारी करिए और ऊपर में 1080 तक की संभावना आपके लिए बनी हुई दिख सकती है। अब बात करेंगे थोड़ा सा चना की। चना में मैंने, याद है आपको, बताया था लगातार 6,000 तक के भाव जा सकते हैं और मैं देख रहा था चना 6,000 आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। और जिसने भी चना की, मेरे इस सलाह से चना की खरीदारी की थी, वो लोग कहेंगे कि आखिर चना वास्तव में 6,000 आ गया। लगातार मैंने चना पे बोला था चना में 6,000 आ सकता है। अभी क्या करना है? अभी आपको ये करना है, चना में खरीदारी आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके चलनी है और 6200 तक जो है मार्केट आपको हो सकता है वहां पे जाकर रुके। लेकिन ओवरऑल निचले स्तरों पे खरीदारी बनेगी। लेकिन जो भी खरीद के निचले स्तरों पे बैठे हैं 5500 5600 से, जिनने खरीदा है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली करें 50%, और 50% की मुनाफा वसूली 6200 से लेकर 6400 के बीच में करिएगा। तो चना में खरीदारी अभी जारी रहेगी। वहीं अगर आप सरसों की बात करेंगे, सरसों देख रहे हैं कि कैसा भाग रहा है। सरसों सोयाबीन मैंने बोला था आपको कि खरीदारी करके चलिए और सरसों में 7800 के भाव आपको आते हुए दिखे। 8,000 तक की संभावना इसमें बनी हुई है। सरसों सरसों आपको तेज अभी और ज्यादा लग रही है। सरसों में जो भी भाई लोग रखे हुए हैं, स्टॉक करके रखे रहिए। सरसों काफी अच्छा मुनाफा देने वाली है। लेकिन एक चीज है, थोड़ा थोड़ा मुनाफा वसूली भी करके चलना चाहिए, क्योंकि ऑयल के ऊपर चल रहा है पूरा मामला। जिस दिन क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आएंगे तो उस दिन आपको दिक्कत हो जाएगी। तो उस हिसाब से
आपको थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली भी करना चाहिए। और सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन में तेजी अभी भी जारी, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, सोयाबीन में भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको जरूर करके चलनी चाहिए। नीचे में हो सकता है भाव फिर से आपको 7200 से लेकर 6800 तक आपको आते हुए दिखाई दे। बाकी क्या रहेगा मार्केट, क्या नहीं रहेगा, आप ऐसे ही देखते रहे, प्यार देते रहें। जनरली मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊँ। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, उससे ये नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं आप रहेंगे तो ग्वार में तेजी, आप जैसे लोग रहेंगे ग्वार में तेजी नहीं आएगी। देखिए आ गई तेजी, आ गई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग रेगुलर बेसिस पे देखते हैं वो चीज़ों को मिलाएं। जो जो चीज़ मैंने आपको बताई, चाहे वो चना हुआ, चाहे ग्वार हुआ, चाहे धनिया हुआ, चाहे जीरा हुआ, जो भी चीज़ मैंने बताई उसके अनुसार ही ट्रेड होते हुए दिखा है। हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत लेवल्स हो जाता है, लेकिन ट्रेंड लगभग लगभग उसी के अनुसार अपना चलता है। तो वही रहता है, रिसर्च के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से कोशिश मैं करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेके आ सकूँ। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मुझसे डायरेक्टली, पर्सनली जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे।